हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा साइंस के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के जो वीडियो है वह जनरल साइंस के रूप में एमपीएसबी में पूछे जाने वाले वन संरक्षक, जेल प्रहरी, ऑल एग्ज़ाम्स एंड ऑल अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना वो प्रीवियस ईयर में एमपीएसबी के द्वारा पूछे गए हैं, यानी कि जेल प्रहरी, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी टेट अदर एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग पीवाईक्यू को एनालाइज कर रहे हैं जनरल साइंस के डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दांत का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? दंत धातु, मसूड़ा, दंत बल्ग, मज्जा। तो दोस्तों, यहाँ पर दांत का जो सबसे मजबूत पार्ट होगा वो है दंत धातु, हमारा सही हो जाएगा। दंत धातु का मतलब है जो दांत के ऊपर का जो आवरण होता है वो दंत धातु कहलाती है। तो ये दांत का सबसे कठोर पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पाचन पथ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विकार को चुनिए। पाचन पथ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विकार को चुनिए। ठीक है, सतत पेशी संकुचन पाचन के रूप में विकार नहीं है, ये पेशी विकार होगा, है ना। दमा, ये तो श्वसन से संबंधित है ना। पीलिया, ये लीवर से संबंधित है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, पेचिस। पेचिस जो होती है हमारी पाचन से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जठरी आमाशयिक ग्रंथियाँ इसके भित्ति में अवस्थित होती हैं। ग्रास नली में, उदर में, क्षुद्र आंत में, बृहदांत में। तो यहाँ पर लिखा है जठरी आमाशयिक ग्रंथियाँ इसके भित्ति में अवस्थित होती हैं। दोस्तों, हमने क्या जाना था, देखो एक इस तरह से जे आकार की एक शेप होती है जिसे अमाशय कहा जाता है ना। ये अमाशय कहते हैं, इसे पेट भी कहा जाता है, इसे उदर भी कहा जाता है, उदर भी कहा जाता है। ये हमारा अमाशय होता है। इसकी भित्तियों में क्या होती है, गैस्ट्रिक आमाशयिक ग्रंथियां होती हैं जिससे गैस्ट्रिन जूस का स्रावण होता है, HCl का स्रावण होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि जठरीय ग्रंथियां इसकी भित्ति में होती हैं। यहाँ पर हमारा ग्रासनली गलत हो जाएगा, ठीक है, उदर हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, उदर का मतलब होता है पेट, पेट का मतलब ही होता है आमाशय। तो इन तीनों में से अगर कोई आ जाए तो वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है? देखिए यहाँ पर पूछ रखा है पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है। बृहदांत, क्षुद्रांत, अग्नाशय, ग्रसिका। दोस्तों, यहाँ पर बृहदांत का मतलब बड़ी आंत से होता है, ठीक है, बड़ी आंत, ये छोटी आंत। ग्रसिका कोई अवशोषण नाम की काम नहीं करती है। अग्नाशय भी एंजाइम स्रावित करते हैं, यहाँ पर अवशोषण नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा दो सही हो सकते हैं, एक क्षुद्रांत, एक बृहदांत। तो दोस्तों, जो हमारा क्षुद्रांत होता है वो पचे हुए भोजन से जल एवं खाद्य पदार्थों का अवशोषण करता है, ठीक है, ना कि अपच भोजन से। ठीक है, यहाँ पर बड़ी आंत हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि बड़ी आंत जो होती है वो जैसे कि बृहदांत है ना, यहाँ पर बृहदांत हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि छोटी आंत से जो पचा हुआ भोजन रहता है उनमें से उनका अवशोषण तो क्षुद्रांत के द्वारा हो जाता है, लेकिन जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत को जाता है तो अपच भोजन वही कहलाएगा, हमारा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है। ठीक है, तो उसमें से कुछ लवण को और कुछ खाद्य पदार्थों को, है ना, कुछ लवण और जल का अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा होता है, और जो हमारी अपशिष्ट पदार्थ होती है उनमें से अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है, उनमें से कुछ लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है, बाकी वेस्ट मटेरियल हमारे बहिर्क्षेपण के माध्यम से बाहर कर दिए जाते हैं। उस दांत का नाम बताइए जो भेदन और तोड़ने में सहायता करता है। भेदने और तोड़ने में सहायता करता है, कृतंक, रदनंक, अग्रदाढ़, दाढ़। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि भेदने और तोड़ने में सहायता करता है। तो कृतंक, यानी कि कृतंक की संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है, और 4 मिलके ऊपर नीचे जबड़ों में मिलके होती हैं 8। रत्नक होते हैं 1-1, तो एक साइड मतलब 2 नीचे 2 ऊपर।
ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है 2, और इनकी संख्या कितनी होती है 3, 3 3, मतलब एक एक साइड, ठीक है, ऊपर नीचे करके, है ना। तो उस दांत का नाम बताइए। तो ये हमारे जो होते हैं अग्रदाढ़ एंड दाढ़, वो क्या काम करते हैं, चबाने की काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या करता है, किसी चीज़ को कुतरने का, है ना, काम करता है, नोचने फाड़ने का काम करता है। और ये तोड़ने का, जैसे कि जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते को देखे हैं तो ये किनारे साइड में उनका ऐसे ऐसे करके रहता है, शेर में होता है, वो इनको तोड़ने का, चीथने का काम करता है, वो रदनख कहलाता है, कैनाइन कहते हैं इसको इंग्लिश में। चलिए, जठर नाल का कौन सा भाग जीवाणु को मारने में शामिल होता है, ठीक है। आमाशय, दांत, ग्रसिका, डियोनिडम, है ना। तो जीवाणुओं को मारने में शामिल होता है। तो जठर नाल का, है ना, ग्रसिका, आमाशय हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आमाशय की भित्तियों के द्वारा HCl नामक HCl अम्ल सावरित होता है, जो कि जीवाणुओं को मारने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। दिए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पाचन क्रिया में नहीं सम्मिलित होने वाले अंगों का सही संयोजन है, ठीक है, जो पाचन में सम्मिलित नहीं होता है, सम्मिलित नहीं होने वाले अंगों का ना, ग्रसिका, बड़ी आंत, मलाशय, मुख गुहा, ग्रसिका, मलाशय, मुख गुहा, बड़ी आंत, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। दोस्तों यहाँ पर पढ़ा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह पाचन क्रिया में नहीं सम्मिलित होने वाले अंगों का सही संयोजन है, मतलब पाचन क्रिया में जो पाचन नहीं करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ग्रसिका। ग्रसिका यानी कि भोजन नली जो इसोफेगस होती है, वो हमारी क्या पाचन करती है, क्या वो सिर्फ काम करती है भोजन को आमाशय तक पहुँचाने का, ठीक है। बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत में भी पाचन नहीं होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें से कुछ लवण एंड जल का अवशोषण होता है, बाकी इसमें कोई पाचन नाम की चीज़ नहीं होती है। मलाशय क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस हमारे सही हैं, क्योंकि यहाँ पर पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र के किस भाग में वसा पूर्ण रूप से पच जाती है। दोस्तों मुंह दे रखा है, आमाशय दे रखा है, क्षुद्रांत, वृदांत। दोस्तों यहाँ पर वसा का पाचन पूछ रहा है, तो वसा का पाचन हमारा होता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है, इसलिए स ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह थैली जिसमें पित्त रस अस्थायी रूप से संचित रहता है, ठीक है, क्षुद्रांत, आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय। तो दोस्तों अगर पित्तरस की बात आ जाए तो उसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, एंजाइम्स अब्सेंट होते हैं। यह लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, लीवर के द्वारा बनता है, और यह पित्ताशय में यानी कि गैल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। मानव में पोषण के प्रमुख 4 चरणों का क्रम है, मतलब जो पोषण के पाचन के 4 चरण हैं वो कौन कौन से हैं, उसको सीक्वेंस में बताइए, है ना। तो हो जाएगा पाचन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, बहिक्षेपण। दोस्तों यहाँ पर पाचन पहले है, जबकि पाचन सबसे पहले हम लोग अंतर्ग्रहण भोजन को निगलते हैं, इसलिए ये सीक्वेंस सही नहीं है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। चलिए बात करते हैं स्वांगीकरण, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। दोस्तों यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को हम लोग निगले, इसके बाद वो आमाशय में गया हुआ पाचन, पाचन के बाद वो जाता है छोटी आंत, बड़ी आंत में होती है उनको अवशोषण। अवशोषण हो जाने के बाद उन अवशोषित खाद्य पदार्थों को, मतलब यूजफुल जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट हैं, उन सबको स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब रक्त वाहिनियों के द्वारा शरीर के सभी भागों तक ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसप्लांट करना, ठीक है, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। और बहिक्षेपण, बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसे शरीर से बाहर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो हमारा पाचन की प्रक्रिया में यही ब ऑप्शन ही हमारा सही है, जो सही क्रम में निर्धारित हो रहा है। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। मनुष्य में अपच किसके कारण होता है। शारीरिक व्यायाम की कमी से, अधिक खाने से,
पेट में अधिक क्षारक के निर्माण से, पेट में अत्यधिक अम्ल के निर्माण से। तो दोस्तों अपच हम लोग देखते हैं नॉर्मल भाषा में कहते हैं एसिडिटी हो गया है, ठीक है। तो एसिडिटी का मतलब है कि पेट में अत्यधिक अम्ल के निर्माण से अपच होने लगता है। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? बड़ी आंत, गुर्दा, हृदय, यकृत, ठीक है। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है यकृत, हमारा सही हो जाएगा। यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यहाँ पर यकृत होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अमाशय रस का वह घटक है जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अमाशय रस का वह घटक है जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। हमने इस क्वेश्चन को पहले कर चुका है ना कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो बैक्टीरिया को नष्ट करने में। तो हमने क्या टिक किया था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। दोस्तों यहाँ पर पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध के प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम्स वसा पर काम करता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा सही, क्योंकि यह क्या करता है? हमारे पेट में उपस्थित भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। चलिए अगले क्वेश्चंस को बात कर लेते हैं। पाचन क्रिया निम्नलिखित में से किसका कार्य नहीं है? बायोटिन, पेप्सिन, रेनिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पेप्सिन है वो तो प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन भी प्रोटीन दूध के प्रोटीन का पाचन करता है, बायोटिन यहाँ पर पाचन क्रिया नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव शरीर के अंदर भोजन के पारित होने का सही अनुक्रम क्या है? मुख गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय, गुदा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आमाशय है उसके बाद आता है क्या? छोटी आंत, इसके बाद आता है बड़ी आंत। तो ये सीक्वेंस तो हमारा गलत हो गया। मुख गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। दोस्तों यहाँ पर हमारा वो ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मुख गुहिका के बाद आता है ग्रासनली, इसके बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, उसके बाद गुदा आता है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रासनली को पहले दे रखा है। यहाँ पर द ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर छोटी आंत को दे दिया है, इसके बीच में आमाशय को देना ही भूल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। जठर रस को रोकना तथा जठर रस अग्नाशी रस एवं पित्त रस के स्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि जठर रस को रोकना वाला और जठर रस अग्नाशी रस पित्त रस के स्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? यहाँ पर दे रखा है एंटेरोगैस्ट्रीन, जठर रस को रोकने वाला, और जठर रस को प्रेरित करने वाला कौन है? गैस्ट्रीन। अग्नाशी रस को प्रेरित करने वाला पैंक्रियोजाइमिन, पित्त रस को प्रेरित करने वाला सीसीके हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वो ऑप्शन इसको करेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर इसको याद कर लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक अलग प्रकार का मतलब टफेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, रेनिन कार्य करता है 7.2 से 8.2 pH पर दूध की केसिन को कैल्शियम पैराकाइसिनेट में बदलता है। आमाशय में प्रोटीन पर, आंत में वसा पर, 1 से 3 पर कैसिन को कैल्शियम पैराकाइसिनेट में बदलने पर। तो दोस्तों हमने क्या देखा था? रेनिन जो होता है वो दूध के प्रोटीन का काम करता है। रेनिन जो होता है वो दूध के प्रोटीन पर काम करता है ना। तो दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? दूध पर कैसीन को, है ना, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, उसे पैराकाइसिनेट में बदलता है। यहाँ पर कैसीन को कैल्शियम पैराकाइसिनेट में बदलता है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर 8.5 मतलब इस pH पर काम नहीं करता है, वो अम्लीय मीडियम में काम करता है। एसिडिक मीडियम में 1 से 3 तक के बीच में वो pH पर काम करता है।
चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। लैक्टियल्स भाग लेती हैं दूध के पाचन में, वसा के अवशोषण में, लैक्टिक अम्ल के पाचन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर लैक्टियल्स यहाँ पर एक प्रकार की सेल्स होती हैं ना, जो काम करती हैं वसा के अवशोषण में हेल्प करती हैं। मानवीय आंत में उंगलियों के समान ऊर्ध्वाधर सहायता करती हैं भोजन के विलय में, पचित भोजन को अवशोषित करने में, गैर पचित भोजन को अवशोषित करने में, खाद्य पदार्थों को पचाने में। दोस्तों यहाँ पर पूछा है मानवीय आंत में, जो छोटी आंत में हमने माइक्रोविलाई पढ़ा है, माइक्रोविलाई है ना, ये क्या काम करती हैं? तो ये काम करती हैं पचित भोजन को अवशोषित करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर हमारा वो ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इसी तरह से टॉपिक वाइज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करनी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए धन्यवाद।